हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड मेरी रीडिंग को इतना पसंद करने के लिए। एंड उन लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड मुझे कुछ लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। उन लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड। ओके एंड ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो। आपके पास खूब सारा धन आए, आपके पास खूब सारी खुशी आए, खूब सारी धन आए। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आपको मिले। ओके फर्स्ट, ओके क्वीन ऑफ वंस द स्टार। देखिए कोई एक लेडी, ठीक है, कोई एक लेडी, एज होगी इस लेडी की 23 से लेके 35, मैक्स टू मैक्स 40, ठीक है। कोई एक लेडी आपके कुछ आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रही है, ठीक है। क्यों रुकावट डाल रही है? क्योंकि ये खुद ही कुछ ऐसी जगह पर है जो रुकावट कुछ डाला जा रहा है ना आपके पाथ पर। आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो, आप एक्चुअली आप हो सकते हैं कि आप एक हीलर है, एक टैरो कार्ड रीडर है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो मन लगा के, बहुत ही ज़्यादा आप उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। बट यहाँ पर कोई एक लेडी जो है आपको कुछ हद तक इस एनर्जी में बार बार डालने की कोशिश किए जा रहे हैं, ठीक है। 5 and 5, यस। क्योंकि ये एक सही रिलेशन नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको फिर से कुछ ऐसी बातों से आप बहुत दुखी हो जाए, बिल्कुल सैड हो जाए, या कुछ ऐसे तरीका, यानी कि ये कुछ ऐसा तरीका है कि आपको ऐसा फील करवाना कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं किसी के लिए, आप उतना ज़्यादा सही नहीं है किसी के लिए। यानी कि आप मन में सैड हो जाए, दुखी हो जाए, आप सोचते बैठे कि यही तो एक थी और था मेरे लिए सहारा, इनके ऊपर तो मैंने बहुत कुछ होप रखा था, या बहुत प्यार था, बहुत उम्मीदें थी, इसी ने मेरे साथ ऐसा किया। कि आपको हो सकता है कि बहुत टाइम आपको इस ट्रॉमा से उभरने में लग जाए, ठीक है। देखिए ये कोई एक है जो हो सकता है कि आपके बहुत क्लोज्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड है। किसी को पता है कि किन किन बातों का आपके ऊपर असर होता है, क्योंकि कोई आपको इस जगह पर, ये जो आप है ना, ये अगर आप हैं तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये जगह नहीं रहेगी। ये जगह देखिए, ये बहुत ही, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि किसी का कुछ लगातार माइंड गेम चलती रहती है। मैं यहाँ पर कोई एक फीमेल को देख पा रही हूँ, ये कोई मेल नहीं है, फीमेल है। शायद देखिए आज हो सकता है कि आपको इनके बारे में, इनके माइंड गेम जो भी चल रही है, ये जो भी आपके ऊपर जो भी एनर्जी फेंकना चाहती है, डालना चाहती है, शायद आपको समझ आ चुका है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट टीम आपको एक सलाह देना चाह रहे हैं कि अगर आपको समझ आया है तो क्यों आप बार बार उस एनर्जी तक जा रहे हो। किस एनर्जी तक? लॉस की एनर्जी, कि मैंने खो दिया, मेरे फैमिली थे, मेरे लोग थे, इन्होंने तो मुझे नहीं समझा, तो शायद मैं किसी के प्यार का हकदार नहीं हूँ, शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, आपके साथ ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग समझ लेते हैं कि कहाँ पर आपको अटैक किया जा सकता है। आप जब ये रहेंगे ना, जब आप यहाँ पर रहोगे तो आप मान के चलिए लोग थोड़ा बहुत तो आपके ऊपर जेलस होंगे, लोग थोड़ा बहुत तो आपके ऊपर जेलस होंगे। यहाँ पर लोग यहाँ पर आपके ऊपर इसीलिए तो जेलस होंगे कि आपके पास क्या है, क्या है आपके पास।
ओके, मैं बोली थी कि आपके ऊपर जेलस होंगे लोग, कि आपके पास क्या है उन लोगों को समझ में आ रहा है ना। इस चीज़ को ना आपको इस एनर्जी पर नहीं जाके ना इस चीज़ को आपको बचाने की ज़रूरत है। ये क्या है, आप एबंडेंस की क्वीन हो। एबंडेंस मीन्स ये नहीं कि सिर्फ पैसा, आप फैमिली में आपको खुश रहना है, वहाँ पर एबंडेंस है, पैसों में तो है ही। आप एक अर्थ से रिलेटेड पर्सन है, मदर अर्थ जिनके अंदर होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि आप सिर्फ कोई एक जन के लिए मदर नहीं है, आप में वो आप भावुक नहीं होते हैं, आप बिल्कुल बैलेंस में रह के कहाँ पर क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सबके लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद बिल्कुल बैलेंस में रह के, ठीक है। ये आपके अंदर एक टैलेंट है, ये आप हैं, ठीक है। बट आप जब यहाँ पर आ जाते हैं ना, तब तो ये ऑब्वियसली आप दोनों में फ़र्क समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना ब्लैक हो गया, यानी कि इतना नेगेटिविटी डाल दिया गया है आपके अंदर। किस तरीके से डाला जाता है, ये एक आपके माइंड के साथ खेल जाते हैं, ठीक है। सब कुछ माइंड का है, माइंड के ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर थ्रो किया गया है कि आप ही कुछ नहीं है, आप में प्रॉब्लम है, इसलिए आपका रिलेशन टिकती नहीं है, आप किसी के लायक नहीं हैं। आपको यहाँ पर कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे के वो पर्सन दिन भर आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, दिन भर आपको सोचे जा रहे हैं, क्योंकि किसी को पता है ना कि आपके पास क्या है, लेकिन यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है। देखिए ये एक बहुत ही, मैं बोलूँगी एक नार्सिसिस्ट, ये कुछ नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जिनका ये तरीका होता है। फर्स्ट तरीका वो क्या करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, टोटली आपसे डिटच्ड हो जाएंगे, एंड ये आपको महसूस करवाने की कोशिश करेंगे कि आपके बगैर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप भी खुश रहिए ना। आप क्यों लॉस में जा रहे हैं, आप क्यों लॉस फील कर रहे हैं। कोई अगर आपके पास टैलेंट सिर्फ क्या है देख लीजिए, क्यों लोग आपके ऊपर इस तरीके का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपको ये तरीका आजमा के जब देखेंगे कि कुछ तो हो नहीं पा रहा है, तब क्या आजमाएंगे, अचानक से कुछ टेंशन भरी बात आपके ऊपर डाला जाएगा, जो कुछ भी सटीक नहीं है, सब झूठ होगी, सब झूठ होगी। यानी कि सच को आपको समझना है कि कौन सा सच है, सच को समझकर ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। आपको सच दिखाया भी जा रहा है बार बार, क्या सच है। आपको यहाँ पर बार बार जब देखेंगे कि आपको तो साइलेंट ट्रीटमेंट देके कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आपके माइंड के ऊपर कुछ डाला नहीं गया, क्योंकि ये सब तरीका तो आप बहुत बार आप पर बहुत बार किया गया है, आप सीख चुके हैं, वहाँ से ओवरकम भी कर चुके हैं। आपको ओवरकम करना है, इस सिचुएशन से आपने सीख लिया है। एंड मैं बहुत ही, जब इस तरीके का कुछ रीडिंग में देखती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा मुझे हंसी आती है कि ये सब तो डिवाइन का प्लान है। क्या प्लान है, आपको सब सिखाया जा रहा है स्ट्रांग बनाने के लिए। अभी तो आपको डिवाइन ने कुछ दिया ही नहीं है, देने वाले हैं आने वाले टाइम पर। उस टाइम पर आप इन लोगों के माइंड गेम पर जब आ जाएंगे तो क्या होगा सोचिए, तब तो सब कुछ है आपके पास, ठीक है। ये एक जैसे कि क्लास बाय क्लास ऊपर जाते हैं ना, वैसे ही आप एक एक एग्ज़ाम पास करके आप ही ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ से आपको धम करके नीचे भी गिराने की कोशिश करेंगे कुछ लोग, आप तो ऊपर जा रहे हैं, दौड़ते हुए एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बार बार किया भी जा रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्निक आजमाया जा रहा है, बट आप तो रोकना नहीं जानते हैं ना, आप थमना नहीं जानते हैं, ठीक है। ओके, सिचुएशन से मूव ऑन आप कर चुके हैं। जब आप सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे थे ना, तब भी आप कुछ हद तक पेन में थे, तभी भी वो सब थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही थी। बट आने वाले कुछ टाइम मैं ऐसा देख पा रही हूँ जहाँ पर आप अभी बिल्कुल डट के सामना करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ
आपने जो भी स्पिरिचुअलिटी में जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, बहुत बैलेंस में हूँ। आपको पता है आपको किस चीज़ को रखना है एंड किस चीज़ को छोड़ना है एंड किस तरीके से आगे बढ़ना है। उस टाइम पर आपको कुछ ऐसा ऐसा थिंकिंग दिया जाएगा आपके माइंड में। आपको समझना है कि ये आपका थिंकिंग है, ये आप चाहते हैं कि ये आपके माइंड के ऊपर डाला जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे बोलती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर मैं ये बोली तो आपको दिखाना भी चाहिए वो रास्ता कि आप कैसे समझ पाएंगे। आपको कभी भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मूवी हॉल में जाके मूवी देखना पसंद नहीं है, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि दो ढाई घंटा मैं क्यों एक बिग स्क्रीन के तरफ देखूं एंड मैं अपने क्राउन चक्रा के ऊपर या अदर्स चक्रास के ऊपर मैं इफेक्ट डालूं, ठीक है। ये तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपको कभी कभार ऐसा थिंकिंग होगा कि हाँ जाके एक मूवी देख आते हैं, ठीक है। ये इच्छा आपकी नहीं है, ये आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि आउटर वर्ल्ड में कितनी आनंद है, कितना ये भी एक, हाँ ऑब्वियसली फन ऑब्वियसली हर किसी को करना चाहिए, लेकिन खुद को डैमेज करके नहीं। आपको तो पसंद ही नहीं है ना वो चीज़ करना। आपको किसी न किसी तरीके से खींच के जहाँ पर आप बैलेंस हैं वहाँ से आपको कुछ एक आउटर वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश किया जाएगा कि आप फिर से वो सब करें जहाँ से आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करके ओवरकम कर चुके हैं। कुछ कुछ हो सकता है कि आप में भी कुछ एडिक्शन था, आपके अंदर भी कुछ एडिक्शन था, उस एडिक्शन में आपको डाला गया था, उस एडिक्शन में आपको डाला गया था, वो फिर से आपके दिमाग में डालने की कोशिश किया जाएगा कि तुम तो बहुत पहले भी बहुत खुश थे, पहले भी तुम्हारे पास बहुत कुछ था एंड तुम तो उस टाइम पर भी ये सब करते थे, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको क्या दिया जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड उसी से आपको हटाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम पर आपको क्या दिया जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। इससे पहले 8 ऑफ कॉइंस यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, कभी कभी पैर में दर्द, कभी बैक में दर्द, ये सब करते 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 एक जगह पर आप आ चुके हैं अभी, ठीक है। बोल चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। आने वाले टाइम पर आपको क्या दिया जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, उन लोगों को पता है एंड इसीलिए ये किया जा रहा है। जब आपको पता चल जाता है ना कि आप, देखिए कई बार मैंने देखा है कि आपको पता चलता है 6 months 1 year अब सही है। मेरे पास देखिए, मेरे तो बहुत ज़्यादा मैं रीडिंग करती हूँ, मेरे पास पुराने क्वारेंट मेरे पास बहुत है, जो लोग घूम फिर के आते ही है मुझसे रीडिंग लेने के लिए। मैं स्टन्ड हो जाती हूँ कि इस पर्सन का हीलिंग हुई थी, इतना अच्छा लाइफ हो गया था, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, आप फिर से आके रोने लगी, फिर से वही। क्या मतलब था फिर? ये हीलिंग बिल्कुल सही हो गए थे, 1-1.5 साल बहुत सही था, बट फिर से वही पर्सन, वही चैप्टर, फिर से डाउन, सब कुछ बेकार हो गया। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप यहाँ पर यूनिवर्स से बार बार परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि आपको कोई एक ऐसा दायित्व, कुछ एक जिम्मेदारी वो आपको देना चाहते हैं जो कोई वीक पर्सन को वो देना नहीं चाहेंगे। एक बहुत बड़ी पर्पस है, ये एक बहुत बड़ी पर्पस है। आप गो विद द फ्लो रहिए, बट इंट्यूशन के साथ। आपको किसी ने मना नहीं किया है कि आप गो विद द फ्लो ना रहें, आप अपने लाइफ को एंजॉय ना करें, बट आप तो पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे कि नहीं? क्योंकि इंट्यूशन को जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप तो गिरेंगे यहाँ से, आप तो बैलेंस नहीं रहोगे। 0 से स्टार्ट हुई, वर्ल्ड में जाके खत्म हुई, तो आप तो वर्ल्ड तक नहीं जाओगे ना, आप तो
उससे पहले धम, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोली थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको क्या देने वाले हैं यूनिवर्स। यहाँ पर चॉइस भी करना है आपको कि चुनना, आप किस चीज़ को चुनना चाहोगे, किसको आप चुनना चाहोगे, उसको, इसको और इनको, जो आपके लिए ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है। ओके, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए क्या आने जा रहे हैं आने वाले टाइम पर। उन लोगों को पता है जो लोग बार बार उसी को रोकने टोकने के लिए ये सब किए जा रहे। इतना क्यों कोई एफर्ट लगाएंगे आपके ऊपर, बोलिए तो क्यों? आपके ऊपर कोई क्यों, मैं हर एक रीडिंग में बोलती रहती हूँ कि आपके ऊपर क्यों इतना एफर्ट कोई लगाएंगे। कुछ तो आप में है जो आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो रहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा, आपको पसंद है इस तरीके से जीना कि इतना क्यों सोचना है, एक लाइफ तो है, बस जी लेते हैं। क्या आनंद है यहाँ पर। आनंद तो बिल्कुल है, लेकिन उस आनंद में इतना वो मत हो जाइए कि आपको, आप जो सामने मुसीबत क्या हो सकती है उसको ना समझ पाए। लोगों का आपके किस चीज के ऊपर जेलस है? एम्प्रेस। अगर किसी का जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, वेनस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो पर्सन अगर कितना ही उनके बात चार्ट में आप उनका जुपिटर वेनस स्ट्रांग होने दीजिए, बट जैसे ही वो कुछ कार्मिक पैटर्न में आ गई, यानी कि वो, उनके खुद का कर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो किसी और के कार्मिक पैटर्न में आ चुके, क्योंकि वो बंध गए हैं यहाँ पर, किसी के साथ बंध गए हैं। क्या चीज में बंध गए हैं? कार्मिक पैटर्न में बंधे हुए हैं ये पर्सन। इनका जो है उन्हीं के साथ चेन लगा के दोनों को एक साथ जुड़ दिया गया है। यहाँ पर आप अलग तो है नहीं, यहाँ पर तो आप अलग है नहीं। इस चीज़ के ऊपर आपको बार बार ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। ये एक बहुत ही माइंड गेम, शातिर एक माइंड गेम चल रहा है आपके साथ। तरीके का साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है आपके साथ। माइंड के ऊपर प्रेशर डाला जाए आपको। आप जब फ्री नहीं होंगे, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर बोली हूँ मैं, शायद फैमिली के लोग या तो कोई बहुत अपने लोग, आप क्या ये लोग तरीका कर रहे हैं? आपके पास क्या है? धन की कमी नहीं होनी चाहिए आपके। यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या है यहाँ पर? जो पेंटिकल्स है वो ब्लैक है, वो स्टक करके रखा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। क्यों ट्रेनिंग ये दिया जा रहा है? क्योंकि आपकी ऊर्जा को हमेशा एक स्टक में रखने के लिए। हो सकता है कि यहाँ पर आप ही के फैमिली के कोई किसी को, देखिए ये रीडिंग मेरे पास बहुत बार आई है। ये हो सकता है कि बहुत सारे फैमिली इस मुसीबत से झेल रहे हैं कि उन्हीं के फैमिली के कोई पर्सन जो उनके डेस्टाइंड है, जो उनके डेस्टिनी का है, वो अननोइंगली किसी और के पास जा रहा है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपके फैमिली के लोग अननोन है, पता नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ठीक है, वो जानते हैं सब कुछ, तभी भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? आपको भी उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है? जिस पर्सन ने ये सब किए जा रहे हैं ना, जो भी, उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। कई बार मुझे क्वेश्चंस आती है, हम तो एक घर में रहते हैं, हम तो एक साथ रोज बात करते, तो क्या हुआ? आप एक घर में रहते हुए भी एनर्जी को उस पर्सन से अलग रख सकते हैं। यही तो सीखनी है आपको। जब आपको एक बहुत बड़ा दायित्व दिया जाएगा कि आपको एक ऐसा कुछ वर्क दिया जाएगा जहाँ पर हो सकते हैं रोज आप कुछ बहुत लोगों के साथ मिलो, तो वहाँ पर फिर आप क्या करोगे? फिर तो बार बार आपकी एनर्जी
जा रही है, फिर तो आप बोलोगे कि नहीं मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा तो मेरे तक है ही नहीं। ये ट्रेनिंग, मैं जो ट्रेनिंग के बारे में बोल रही थी ना कि डिवाइन से ये बार बार आपको, क्योंकि उस जगह तक जब तक ना पहुंच जाते कि मुझे फर्क नहीं पड़ रही है, अभी मेरे ब्रेन के साथ कोई खेल नहीं सकता है, यहाँ पर सब कुछ ब्रेन के साथ है, ये आपके साथ बार बार हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको कोई भी माइंड गेम पर नहीं आना है। ऑलरेडी शायद आपको इस फीमेल के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, ये क्या कर रही है। ठीक है, इसने किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि कोई एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन भी ख़त्म हुई है इस फीमेल के लिए। ठीक है, कोई एक फीमेल जिम्मेदार है। आज आपका जो भी कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा एक बहुत खूबसूरत रिलेशन अगर ख़त्म हुई है, देखिए मैं फिर से वही जगह पर आऊँगी कि सब कुछ डिवाइन का प्लान है। आपको कुछ लोगों से कुछ लेसन दिलाना था, आप सीखें, ताकि कि आने वाले टाइम पर जब आप आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है कि आप फिर से इसी टाइप का प्रॉब्लम में आ जाए। मेनली देखिए यहाँ पर 3 and 3 मैं यही बोलूँगी कि आप ही का कोई ले रहा है। यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, आपका ही कोई धन यहाँ पर चोरी हो रही है। ऊर्जा मैटर होती है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।